आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपका न्यूबॉर्न भूखा है कि नहीं। वो सोया है तो हमने उसे सोने में छोड़ दिया है, बट हमें ये तो पता ही नहीं कि हमें फीड कराना है कि नहीं। हमने थोड़ा देर पहले कराया है, बट वो उसे भूख लगा है कि नहीं हम कैसे समझे। वो तो बिल्कुल सोया का सोया है। अगर हम उसे कब पिलाएं नहीं पिलाएं, कब फीड कराएं नहीं कराएं, कैसे समझ में आए। न्यू मॉम को लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात होता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि बच्चे को भूख लगी कब है। तो आज इसी टॉपिक पे बात है कि बस कुछ कारण, कुछ ट्रिक मैं बताने जा रही हूँ, कुछ टिप्स देने वाली हूँ और कुछ लक्षण भी देने वाली हूँ, जिससे आप आसान से जितने भी न्यू मॉम है वो पता कर सकती है कि कहीं आपके बच्चों को भूख तो नहीं लगी। वो रो नहीं रहा, सोया है। न्यू मॉम को लगता है बच्चा तो आराम से सोया है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को नींद आई है, जब उठेगा तो उसे फीड करा देंगे। बट ऐसा नहीं होता। न्यू बेबी काफ़ी हद तक सोता है, तो जिसकी वजह से उन्हें भूख भी लगती है, तो वो रोते नहीं हैं। तो इससे जो न्यू पेरेंट्स हैं उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें भूख लगा है कि नहीं। तो बात इसी टॉपिक पे है, तो चलिए लेट्स हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आपको स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, जितने भी न्यूबॉर्न होते हैं वो काफ़ी हद तक सोते हैं। काफ़ी हद तक मतलब क्या समझ लीजिए, 24 के 24 घंटे सोते हैं। जी हाँ, 24 के 24 घंटे सोते हैं। न्यूबॉर्न तो काफ़ी ज़्यादा सोते हैं। कुछ दिन बाद से वो हैरान, 1 महीने के बाद से वो हैरान करना स्टार्ट कर देते, परेशान। बट कुछ दिन तो आप बिल्कुल भी वो सोए के सोए रहते, फीड लेते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं कि वो जब उठेगा तब उसे फीड कराएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उसे भी भूख लगती है समय के अनुसार। जैसे हमें भूख लगती है वैसे उन्हें भी भूख लगती है। तो अब ये भूख को हम कैसे पहचानें, क्योंकि जितने भी न्यू मॉम है, जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं, उन्हें ये दिक्कत होती है कि हम कैसे समझें कि हमारे बच्चे को भूख लगी है। तो सबसे पहला लक्षण मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे का सबसे पहला लक्षण ये है कि अगर बच्चा सोया है तो कैसे पहचाने कि उसे भूख लगा है। अब जब भी हाथ को हल्का हल्का इसके होठ की तरफ करिएगा ना, हल्का ऐसे, तो हल्का अगर उसे भूख लगी, नहीं भूख लगी है तो कुछ रिएक्ट वो नहीं करेगा। बट अगर उसे भूख लगी है तो आप अगर हल्का हल्का ऐसे करते, ऐसे ऐसे करेगा, मुंह को आपके जो फिंगर है उसके पास ले जाने की कोशिश करेगा। उसे लगेगा मेरी मम्मा है मेरे पास में, मुझे भूख लगी है और मुझे वो फीड करा रही है। तो आप जब भी बच्चे को ऐसे ऐसे अगर करिएगा ना, तो वह ऐसे ऐसे करने की वो कोशिश करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसे भूख लगी है, उसे फीड कराना है। तो उस टाइम आप उसे फीड करा सकते हैं और जब उसका टमी फुल हो जाएगा वो खुद ब खुद सो जाएगा, वो खुद ब खुद छोड़ देगा। तो आप सबसे पहला ये आप ये समझ सकते हैं कि बच्चे को भूख लगी है। दूसरी चीज ये कि बच्चे नींद में कभी कभी देखिएगा ना, तंग निकाल कर अपने होठ को चाटने लगेगा, अपने होठ को चूसने लगेगा, उसे लगेगा, तब आप समझ लीजिएगा कि उसे भूख लगा है। क्योंकि जब भी बच्चे को भूख लगता है तो उसका ये भी सबसे बड़ा लक्षण जो होता है, जो सिम्टम्स कह सकते हैं, होता है कि बच्चा अपने तंग को बाहर निकालता है, अपने होठ को, छोटे छोटे होठों तो होते थे, क्यूट लगते हैं बच्चे, वो होठ को चाटने लगता है, चूसने लगता है। तो भी आप समझ सकते हैं कि उन्हें भूख लगा है, क्योंकि उनके होठ सूख जाते हैं। उस वजह से वो क्या करते हैं, अपने जो तंग से अपने होठों को चूसते रहते हैं, जिससे कि समझ में आ सकता है कि उन्हें भूख लगी हुई है। तो दूसरा सबसे बड़ी मैंने बता दिया, पहला भी मैंने बता दिया, दूसरा भी। तीसरा क्या करते हैं, वो नींद में ही कभी कभी अपनी उंगली को चाटेंगे, या फिर नींद उनके पास अगर हाथ ऐसे रहेगा तो चाटते रहेंगे, चूसते रहेंगे, चटते रहेंगे, चूसते रहेंगे। या फिर वो जहाँ सोए उनके पास में अगर कोई कपड़ा है तो कपड़े को ही चाटते रहेंगे, चाटते रहेंगे, चूसते रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे को भूख लगी है, बच्चा हंगर है, बच्चे को भूख लगी है। नींद में आप बच्चे को, मैं कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ कि नींद में आप पता कर सकते हो कि बच्चे को भूख लगी है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने कहा दिया, अगर फिंगर करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, तो आप उसे भूख लगी है। दूसरा भी मैंने बता दिया, तीसरा भी मैंने बता दिया कि बच्चे को अगर भूख लगेगी तो उसके पास अगर हाथ रहेगा, करके चाटेगा, उसके कपड़ा कोई रहेगा, कोई कपड़ा चूसने वाला, कोई भी कपड़ा उसके मुंह के पास अगर, तो उसका करके करेगा या फिर कुछ भी करने की कोशिश करेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि बच्चे को भूख लगी है। चौथा सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चे को जब भी भूख लगी होती है तो उन्हें देखिएगा उसका होठ बिल्कुल सूखा रहेगा, उन्हें गला बिल्कुल सूखा रहेगा, वो उठ के काफ़ी तेज रोने लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा तेज। अभी हमें लगता है कि ये रोने क्यों लगा, कहीं इसके पेट में दर्द तो नहीं है, कभी उसे गैस की कॉलिक एसिड तो नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। उसकी होठ सूखने की वजह से भी कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर बोलते हैं होठ सूख रहा है, बच्चे को फीड कराओ, बच्चे को पानी, पानी तो छोटे बच्चों को हम दे नहीं सकते, तो बच्चे को फीड, आप पानी पियो, बच्चे को फीड कराओ। तो ऐसे ही घर में भी करना है। बच्चे का होठ सूख रहा है, देखते एकदम रूखा सा बच्चे का होठ एकदम सूखा गया है, क्योंकि उसे फीड नहीं कराया गया काफ़ी टाइम से, तो जिसकी वजह से बच्चे का होठ जो होता है वो सूख जाता है। गला जो है बिल्कुल सूखने की वजह से वो काफ़ी तेज रोने लगता है। तुरंत उसी समय आप बच्चे
उसको फीड कराइए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि बच्चे को पता नहीं ऐसे, क्योंकि कभी कभी बच्चे काफ़ी डेंजर तरीके से रोते हैं, तो उस टाइम आपको सिर्फ फीड कराना है, क्योंकि उसके होठ सूख गए हैं, उसका गला सूख गया, दैट्स वाई वो काफ़ी हद से ज़्यादा रो रहा है। तो आप तुरंत उसे फीड कराने लगिएगा। फीड कराने के बाद आप देखिएगा उसका धीरे धीरे जो होठ है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। उसको जो फीड लेने के बाद बच्चा काफ़ी अच्छे से सोएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और जो पांचवा जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने तो ऑलवेज सब कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जो सिम्टम्स होती हैं वो जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो सब कुछ ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है, बट अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ऐसा है क्यों, और कोई सिम्टम्स बताइए तो मैं वो भी बता दूंगी। और ये रहा सबसे पांचवा सिम्टम्स है, बच्चा देखिएगा बिल्कुल अंगड़ाई लेते रहेगा, जोर जोर से अंगड़ाई लेते रहेगा, सर को बार बार ऐसे ऐसे ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे, मतलब सर को बिल्कुल नचा देगा। तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि बच्चे को फीड लगा है, बच्चे को भूख लगी है, बच्चा हंगरी है। बच्चा कभी कभी थम चूसने लगता है, कभी कभी तो जोर से रोने लगता है, कभी कभी घबरा कर रोने लगता है, कभी कभी जोर से रोने लगता है, कभी कभी घबरा कर रोने लगता है, कभी कभी ऐसे करके रोने लगेगा। कभी कभी तो देखिएगा कि नींद में ही बच्चा करेगा, उसके बाद में हंसने लगेगा, बस छोड़ दिया। तो उस टाइम भी आपको समझना है कि बच्चे को भूख लगी है और तुरंत उसे फीड कराने लगना है। तो अगर आपको मेरी बातें हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।